नमस्कार। बघेली टाइगर में अपन के सब जने के स्वागत है। बघेली टाइगर के माध्यम से हमेशा कोनो न कोनो बड़ी शख्सियत से हम अपन के रूबरू कराई थे, राजनीतिक हालात पर चर्चा करी थे। और आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी मौजूद हैं। सर, इस समय पर हम हालात जिस तरह से देख रहे हैं, तिरंगे को लेकर लगातार राजनीति चल रही है। यहाँ पर जो तिरंगा फहराएगा वो राष्ट्रभक्त, जो तिरंगा नहीं फहराएगा वो राष्ट्रद्रोही। सवाल इस बात का है, आज जब आज़ाद देश हुआ था, पहले तो 14 जुलाई 1946 में जब गुरु पूर्णिमा के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघ चालक आदरणीय गुरु गोलवलकर जी ने तिरंगे झंडे का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो आंदोलन कर रही है उसमें तिरंगे का अपमानजनक है। तीन रंग का झंडा अपशकुन है और इसका सम्मान नहीं किया जाना चाहिए। और वही पद्धति पर आज चलते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों पर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में और सरसंघ चालक नागपुर में हेड ऑफिस में कभी तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। मोहन भागवत जी ने तो यहाँ का कहा था कि ये देश के लिए अपमानजनक है और जो किस्मत से ऑर्गेनाइजर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इंग्लिश भाषा में निकलने वाला अखबार है, 14 अगस्त 1947 को आदरणीय गुरुजी ने, जो MS माधव शंकर गोलवलकर जी हैं, उन्होंने उसमें लेख लिखा था और उनके द्वारा एक बंच ऑफ थॉट्स नवनीत नाम की जो पुस्तक है उसमें पेज 247 पर लेख है। इसमें उन्होंने कहा कि तिरंगा झंडा भारत के लिए अपशकुन है और हिंदू लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। हमारा हजारों साल का इतिहास रहा है, हमारा भारत का इतिहास समृद्धशाली है, पूरे देश में इसकी संस्कृति का हमारा सम्मान है और विश्व में। परंतु ये तिरंगा झंडा अपशकुन है। हमारे वर्षों से, क्या पहले आज़ादी के पहले कोई झंडा नहीं था? क्या हमारे पूर्व राजा महाराजा में कोई झंडा नहीं था? हमारा केसरिया झंडा है। मैं हिंदू समाज से अपील करता हूँ कि केसरिया झंडे को सम्मान दो। ये तात्कालिक राजनीतिक व्यवस्था हुई है कि जो लोग किस्मत से आज सत्ता में आ गए उन लोगों ने ये किया है। जब उस समय गोलवलकर जी ने इस तरह के शब्द कहे तो तिरंगा झंडा का कभी भारतीय जनता पार्टी ने कभी सम्मान नहीं किया। आज विपरीत परिस्थितियां हैं। मोदी जी ने सरकार बचाने के लिए अपनी महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी को चलने को देश की जनता ने मजबूर कर दिया है, इसलिए वो राष्ट्रभक्त बन गए हैं। जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था उस समय कहाँ था इनके सावरकर जी, क्या कर रहे थे? ये स्पष्ट है, इसलिए आज मजबूर होके हमारी नीतियों को अपनाने के लिए मजबूर हैं। वर्तमान की राजनीति में आते हैं तो विंध्य में जिस तरह से आप लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का सफाया हुआ था, तो अभी अगर हम बात करते हैं तो जो नगरीय निकाय चुनाव हुए, यहाँ पर आप लोगों की कहीं ना कहीं वापसी हुई है कांग्रेस पार्टी की। ग्वालियर चंबल की भी बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी ने वापसी की है। तो अब कैसे देखते हैं, क्या यहाँ से संजीवनी मिलती दिख रही है कांग्रेस पार्टी को 2023 के लिए? नहीं, हमारा कुछ कमियां रही हैं और हम सत्ता में आए थे, 2018 में भी आ गए थे। हमारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा थी और हम बच गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है, ना RSS का, ना मोदी का है। ये एक तंत्रवादी इनकी है, नीति है RSS की। और उसी पर जो आज मोदी जी हैं, चाहे शिवराज सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करता धरता रहे हैं और वहाँ से उन्हें ट्रेनिंग प्राप्त की है। तो जिनको जो सिखाया जाता वो है। हमारा जहाँ तक सवाल है, आज जनता पूरी परेशान है, महंगाई चरम सीमा पर है,
महिलाएं परेशान, नौजवान बेरोजगारी से परेशान, किसान नकली खाद बीज और फसल का उचित मूल्य न मिलने से परेशान। खरीदी में पिछले साल बाजरा की खरीदी नहीं हुई, लोगों को बर्बादी, सस्ते दामों में बेचना पड़ा। इस प्रकार आज व्यापारी है जीएसटी से परेशान है। कोई भी तबका आज भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं है। इन्होंने पूरे देश में आतंक फैला दिया है, प्रजातंत्र को नष्ट और संविधान को बदलने की साजिश कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के चुनाव देखिए आप, उनके भारतीय जनता पार्टी का विधायक मैहर का नारायण त्रिपाठी जी बोलते हैं कि इस तरह का अगर चुनाव कराना था, सरकारी अधिकारी कर्मचारी बूथों पे कब्जा करके वोट डाल रहे हैं। विपक्षी दल के नेताओं को मत पत्र जमा नहीं करने दे रहे हैं अपना चुनाव का पद के लिए, बीच में ही गिरफ्तार कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, रोक लगा रहे हैं, जाने नहीं दे रहे वोट डालने को। तो ये परंपरा अभी हुई है। अगर भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार रही तो मेरी मान्यता है कि ये प्रजातंत्र समाप्त कर देंगे। लगातार वर्षों से आज संस्थाएं कौन सी हैं, कौन सी संवैधानिक संस्था जो स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। एक महंगाई की बात आप लोग करते हैं, बार बार कांग्रेस पार्टी महंगाई की बात करती है, आम जनता भी महंगाई की बात करती है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि अगर महंगाई बढ़ी है तो फिर कांग्रेस इस बात को सही तरीके से जनता के पास क्यों प्रेजेंट नहीं कर पा रही है, और जब वोटिंग की बात आती है तो जनता भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही मुड़ जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है आखिर? क्या फिर यानी कि जनता कहीं ना कहीं तो एक्सेप्ट कर रही है महंगाई? आज पूरे देश में आतंक का वातावरण है। दैनिक रोजी रोटी कमाने वाले शासकीय अधिकारी कर्मचारी राजनेता परेशान हैं। जो विपक्षी दल के राजनेता हैं उनको जेलों में डाला जा रहा है, उनका परिवार बर्बाद किया जा रहा है, छोटे छोटी घटनाओं में उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। पूरे देश में जिस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने दमन चक्र चलाया था, उस प्रकार के दमन चक्र मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी देश में मोदी जी चला रहे हैं। इसलिए लोग अपने मन की बात नहीं कह पाते, दिल खोल के नहीं कह पाते। अगर कोई जबान खोलता है तो उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चला देते हैं। अगर कोई सरकार की आलोचना करता है, जबकि संविधान में बोलने की आज़ादी दी है, देश में कहीं रहने की है, संपत्ति खरीदने की आज़ादी है। और भारतीय जनता, मैं पूछना चाहता हूँ शिवराज सिंह जी से और मोदी जी से कि अगर आप संविधान की शपथ लेके ईमानदारी से निष्पक्षता के लिए आपने शपथ ली है, तो क्या आपको एक भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता ने अरबों की संपत्ति इकट्ठी कर ली, जो उल जलूल काम कर रहे हैं? आज ही जो धार में बांध हज़ारों 400-500 करोड़ का बना था, वो धराशायी हो गया। पेयजल योजना हमारे भिंड में मऊ की जिस ठेकेदार ने बनाई थी, वो भारतीय जनता पार्टी का मऊ नगर परिषद का अध्यक्ष रहा है। करोड़ों का ठेके मंत्रियों के साठ गांठ से ठेके ले रहे हैं। आप छोटे से अपराध में तो आप मकान तोड़ रहे हो। संयुक्त परिवार में भाई अलग अलग संपत्ति होती है, बंटवारा हो जाता है, उसके घर धराशायी के सड़क पे रोजी रोटी का सवाल करके सड़क पे मैदान में टप्पल लगाने को मजबूर कर रहे हो। क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई खिलाफ आपकी बोलती बंद है? क्यों नहीं आप उसको गिरफ्तार किया अभी तक? क्यों नहीं उसके मकान जोड़े? यार जिसने गाँव ग्वालियर में आलीशान भवन बना लिए, आखिर भवन कहाँ से आए? क्यों नहीं उसकी संपत्ति, राय से अधिक संपत्ति का मुकदमा चलाया है? क्यों अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ? मऊ की नगर 50 करोड़ की लागत से पेयजल योजना उसने इतनी बनाई कि एक दिन नहीं चल पाई, पूरी की पूरी धराशायी हो गई है। जिस प्रकार आपका बांध हो रहा है, लोगों का जीवन संकट में डाल दिया। पूरे आदिवासी भाई हमारे धार जिले के चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं, मकान छोड़ के भाग रहे हैं। ये स्थिति जिसने की है उसको खुली छूट क्यों? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का है, नेताओं को मंत्रियों को पैसा देता है, उनसे पार्टनरशिप करता है, इसलिए ये काम चल रहा है। आखिरी सवाल, 2023 में अपने आप को कहाँ पाते हैं? क्या ये मानते हैं कि एक बार फिर से जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी जीत पाएगी और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से सत्ता में काबिज होगी? मैं पूरा विश्वास है। जनता का आक्रोश फैला हुआ है। अभी 2 दिन पहले ही एक किसान ने
नकली खाद बीज उसने खरीदे, फसल उसकी बर्बाद हो गई थी, मजबूर होकर उसने थाने के सामने आग लगा के आत्महत्या कर ली। आग नौजवान पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां बीए इंजीनियरिंग किए हुए, एमएससी एमटेक किए हुए, रोजगार न मिलने के कारण परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं। शायद ही कोई दिन चूकता हो जिस दिन एक दो लोग बच्चे बच्चियां नौजवान शिक्षित लोग मरने को मजबूर नहीं हो। आज पूरे मध्य प्रदेश में रोजगार कार्यों में 60 लाख पढ़े लिखे लोगों के रोजगार के लिए पंजीयन कराया है। 2 साल में पिछले 2.5-3 सालों में जब से शिवराज सिंह आए एक रोजगार नहीं मिला। फैक्ट्रियों में रोजगार बंद हो रहे हैं। प्राइवेट निजी कमलनाथ जी ने तय किया था सरकार में कि निजी संस्थानों में भी 75% पद स्थानीय लोगों को दिए जाएंगे, वो भी समाप्त हो गया। बाहर के लोग, पूरे प्रदेश के बाहर के लोग रोजगार पा रहे हैं। हमारे नौजवान दर दर रोजी रोटी की तलाश में भटक रहे हैं और अपने मजबूर होकर मौत को गले लगा रहे हैं। तो अपना पाए सुने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी का जैसन हर तर्क में अपन लगातार जवाब दीन और उनका उम्मीद है कि एक बार फिर से प्रदेश के जनता कांग्रेस पार्टी पर विश्वास करी और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी 2023 में सरकार बनावे में कामयाब हुई। अपना पाए चैनल देखत रही, सब्सक्राइब करी। फिर से कौनो नई शख्सियत के साथ अपना पाए के साथ हूँ। धन्यवाद।